दोस्त तो कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। जनता दल सेकुलर की जो ये मुहिम चल रही है, इसके असरात शहर में खुली आंखों से नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि पहले से ज़्यादा तादाद आप देखेंगे कि अभी पाई गई नौजवानों की, क्योंकि लोगों ने इतने ये 2-3 साल के जो अहम वाक़यात मालेगांव शहर में हुए और उसमें जो है किसी भी सियासी पार्टी ने सिवाय जनता दल के आवाज़ नहीं उठाई, तो लोगों को एक सहारा जो लगा, नए लोगों को इसलिए कि उन्होंने निहाल साहब का वक्त देखा नहीं था, लेकिन जो पुराने लोगों से उन्होंने सुना कि अगर निहाल साहब होते तो ये नहीं हुआ होता, इस तरह की परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि उन लोगों को ये भी मालूम हुआ कि 2001 के फसाद में कत्ल के इल्ज़ाम में लोग गिरफ्तार हुए, वो भी 1 महीने 1.5 महीने में छूट गए, लेकिन मालेगांव शहर में 12 नवंबर का जो वाक़या हुआ उसमें 11-11 महीने लोग जेल में रहे। तो जो पुराने लोग थे वो जो जानते थे, बोलते थे साथी निहाल अहमद होते तो ये वक्त नहीं होता। इससे मुतासिर होकर नौजवानों ने और जो लोग अभी तक सियासी तौर पे कहीं जुटे हुए नहीं थे, उन्होंने आस भरी नज़रों से जनता दल को देखा और वो बड़ी तादाद में जनता दल में शामिल हो रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि फर्स्ट फेज़ से ज़्यादा सेकंड फेज़ में आप देखेंगे कि भीड़ रह रही है। आप लोग यानी जनता दल पार्टी के ज़िम्मेदारान और वर्कर इस मुहिम को लेके कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं आपको? असल में ऐसा है कि वर्कर तो हमेशा से पुरजोश ही रहता है, लेकिन आवाम खुद आती है और वो बोलती है हमारी मेंबरशिप बनाओ। जब भी आप देखेंगे कि नजमाबाद में जो प्रोग्राम हो रहा था वहाँ औरतों को हमने नहीं बुलाया था, लेकिन खुद से औरतें आईं। ऐसी पर्दादार खातून भी थी जो मंडप में नहीं आ सकती थी, दूसरी तरफ उन्होंने बुलाकर मेंबरशिप की। वो ऐसे लोग थे कि फ़ोटो खिंचाने के लिए भी राज़ी नहीं थे और अपना नोज़ पीस भी हटा नहीं रहे थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारी नोंदनी हो, हमारा इंदराज हो जनता दल में। तो आप समझ लो कि किस तरह का जनता दल से लोग उम्मीद रख रहे हैं। हमने जनता दल सेकुलर की मुहिम साजी में हिस्सा लिया, आप भी ले। सेकुलर है जनता दल सेकुलर है, सेकुलर है जनता दल सेकुलर है, सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। पार्टी सबसे बेहतर है, पार्टी सबसे बेहतर है, जनता दल सेकुलर है, बोलो सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। जर्नलिस्ट, आप मुसलसल देख रहे हैं कि जनता दल की मेंबर साजी मुहिम पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चालू है। ये आज उसका दूसरा फेज़ भी चल रहा है। तो आपको क्या समझ में आता है कि जनता दल पार्टी कितनी स्ट्रांग हो रही है या कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं? कितना मजबूत पहलू आप इसमें देख रहे हैं? अब दोस्त तो कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। जनता दल सेकुलर की जो ये मुहिम चल रही है, इसके असरात शहर में खुली आंखों से नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आवाम का बहुत अच्छा ताउन भी मिल रहा है, चाहे जुमा का दिन हो चाहे बीच दरमियान में हो। आवाम अपने मसाइल के हल के लिए जनता दल लीडरान से राब्ता, ऑफिस से राब्ता कायम कर रहे हैं और उनको उनका हल भी मिल रहा है। जनता दल सेकुलर का ऐसा लगता है कि पुराना दिन बहुत जल्द वापस आएगा। जनता दल की अज़मत रफ्ता बहाल हो रही है। इसके लिए शान हिंद निहाल अहमद और मुस्तकीम डिग्निटी समेत दीगर ओहदेदारान मुसलसल सरगर्म अमल है और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ़ महकमा जात से बदस्तूर राब्ता कायम करके जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसका हल पेश कर रहे हैं। आपने निहाल साहब का भी वक्त देखा है और फिर उसके बाद बुलंद भाई का भी देखा है। तो आज के दिन पिछले के मुकाबले, कुछ साल पिछले के मुकाबले जनता दल कितनी मजबूत होती नज़र आ रही है आपको? मैं तो पहले ही कहा कि ऐसा लगता है कि जनता दल अपनी अज़मत रफ्ता बहाल कर रही है। जनता दल के साथ लोग जुड़ रहे हैं। निहाल साहब के दौर की तो बात ही अलग थी। बुलंद भाई को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुख्तसर दी, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी दी बुलंद भाई ने आवाम के मसाइल के यकसुई के लिए दो टोक समझदारी से और अच्छे ढंग से उनके हल के लिए कोशिश की। अब वही रास्ते पर शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी भी चल रहे हैं और ऐसा लगता है कि जनता दल के लिए मालेगांव की ज़मीन बहुत हमवार हो रही है। अजीत भाई, आपके मोहल्ले में नया पूरा में जनता दल का मेंबर साजी मुहिम का स्टॉल लगाया गया,
और काफ़ी जोश और खरोश भी देखा जा रहा है। तो आप इस मुहिम के ताल्लुक से क्या कहोगे? देखो, ये सेकंड टर्म की मुहिम है और नया पूरे में लोग जो है ना जनता दल से जुड़ रहे हैं और ये मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं 5 बजे से देख रहा हूँ लोग कतार लगा के मतलब मुहिम का मतलब हिस्सा बन रहे हैं और मेंबर साझी कर रहे हैं। और मैं देखने में आया है ये 2 हफ्तों में कि जनता दल मजबूत हो रही है, मेंबर साझी भी मजबूत हो रही है उनकी। जनता दल एक पार्टी है जो काम कर रही है, इसीलिए हम मेंबर बने। मेरा शहर मेरा दबदबा। हाँ, पूरे शहर। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहोगे और जनता दल को वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? वापस तो आना चाहिए उसको, कि वो काम करती है, कि उसके ऐसा काम करने का कोई रहता भी नहीं है। हाँ, ये काम बहुत अच्छा करती है, उसको आना चाहिए। और शहर के लोगों से आप क्या बोलेंगे? शहर के लोग क्या इधर उधर चलते रहते हैं, इधर भाग उधर भाग चलते रहते हैं। हाँ, इधर पलट उधर पलट। अभी आए हैं वो प्रतापगढ़, अभी उसके पीछे लग गए। ऐसी पब्लिक लगते रहती है। तो जनता दल के ताल्लुक से आप क्या कहोगे? जनता दल तो आज शुरू से है, आज से नहीं जनता दल से, मैं जब से छोटा जब से है जनता दल। न्याल साहब भी काम जो करते बहुत सही करते थे। हाँ, उनकी जो साधन मैडम है वो भी करती हैं काम, उनके लिए बोलो कोई नहीं करा आता कैसा काम करते हो। सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। पार्टी सबसे बेहतर है, पार्टी सबसे बेहतर है। जनता दल सेकुलर है, बोलो सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। जोरों से बेहतर है, जनता दल सेकुलर है। जनता दल सेकुलर है। पार्टी सबसे बेहतर है, जनता दल सेकुलर है, बोलो सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। शहर के हक में सारे जमीनी काम उठा कर देखो तुम, काम उठा कर देखो तुम, काम उठा कर देखो तुम। गली गली में घूम के देखो, बाहर जाकर देखो तुम, बाहर जाकर देखो तुम, बाहर जाकर देखो तुम। साथ निहाल अहमद की मेहनत, साथ निहाल अहमद की मेहनत आज भी सबसे ऊपर है, बोलो सेकुलर है जनता दल सेकुलर है। सेकुलर है जनता दल। ये मुहिम हम चला रहे हैं, ये हमको जनता दल को मजबूत करना है। कोई लीडर आज आता नहीं है किसी भी काम के वास्ते। ये एक वाहिद पार्टी है जो हर आवाम के लिए काम कर रही है, इसलिए हम मुहिम चला रहे हैं। आज अब तकरीबन यहाँ पर 150-200 आदमी जमा हुए इस मुहिम में हिस्सा लिए। नौजवानों की काफ़ी तादाद है और आज हिस्सा लिए वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए भाई। और आगे भी हम जनता दल के साथ में रहेंगे और जनता दल का काम करेंगे, जनता दल को मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई लीडरशिप है नहीं। एक वाहिद यही पार्टी है जो काम कर रही है। हम नौजवानों को जोड़ के जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं। इधर कोई आता नहीं है क्योंकि हम हर दुख सुख में हमारे ये खड़े रहते हैं। मालेगांव शहर में जनता दल सेकुलर की मेरा शहर मेरा दबाव मेंबर साझी मुहिम जारी है। अभी जो दूसरे फेस में मुहिम आज तौहीद अंसारी की तरफ से और उनके जो दोस्त अहबाब और उनकी टीम की तरफ से नजमाबाद में रखी गई, जो कि बड़ी कामयाब मेंबर साझी मुहिम मैं मानता हूँ। एक बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ हिस्सा लिए और ये तादाद जो दिन ब दिन जनता दल में शमूलियत में इजाफ़ा होते जा रहा है, इसकी वजह यह है कि शहरियान ये बात अब महसूस करने लगे हैं कि शहर में लीडरान का दबदबा धीरे धीरे ख़त्म हो गया और शहर में अवामी दबदबा कायम रहने के लिए जनता दल को मजबूत करना ज़रूरी है। और आने वाले वक्त में जनता दल इस शहर में सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी बनकर इंशाअल्लाह उभरेंगी, जिस तरह से नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरा शहर मेरा दबदबा बनाम जो मुहिम जनता दल सेकुलर की जानिब से शुरू की गई है, वो मुहिम
का मेरा शहर मेरा दबदबा उन्वान क्यों दिया गया। और भी पार्टियों ने मेंबर साझी का किया, हम नेशनल लेवल पे भी देखते होंगे, लेकिन मालेगांव शहर जनता दल सेकुलर ने उसको उन्वान मेरा शहर मेरा दबदबा क्यों दिया, ये समझना हम शहरियान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जो इसके अंदर एक लफ्ज़ है मेरा दबदबा, तो दबदबा ये लफ्ज़ क्यों हमको लेना पड़ा या जनता दल सेकुलर के लीडरान को क्यों नाम देना पड़ा। वे इसलिए देना पड़ा कि मालेगांव शहर के अंदर जो पुलिस ने नंगा नाच नाचा 12 नवंबर मामले में बोलो या गढ़ यात्रा में, आप फ़र्क महसूस कर सकते हो इस मामले के अंदर। और जो हमारे शहर का डेवलपमेंट है, इस तरफ का काम और उस तरफ का काम, नदी के उस तरफ के कामकाज को अगर आप देखेंगे और हमारे तरफ के कामकाज देखेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे इलाके के अंदर जो गटर का कचरा होता है, गटर का कचरा उठाने के लिए हमको है ना कम से कम कारपोरेशन अधिकारियों से 10-10 मरतबा रब्ता करना पड़ता है। तो ये आज क्यों हमारे शहर का दबदबा क्यों ख़त्म हुआ, ये किसने ख़त्म किया या इसके अंदर किस लीडर का हाथ है, किसने किसी और के पास जाके अपने आप को गिरवी रख दिया, ये मालेगांव शहरियान को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आज तो जैसे वैसे ज़िंदगी गुजार लेंगे, हम हमारी आने वाली नस्लों को गुलामी की तरफ नहीं लेके जाना चाहते कभी, और हम ये शहर ना कभी इस चीज़ को पसंद करेगा कि हम अपने आने वाली नस्लों को गुलामी की तरफ लेके जाएंगे। हम शहर के अंदर हम आवाम है, हम ही ताकत है, हम ये असली ताकत है। हमको हमारा दबदबा चाहिए, आवाम का दबदबा चाहिए। और जो चीज़ बखूबी हम लोगों ने जनता दल सेकुलर की लीडर मोहतरमा शान हिंद साहिबा जो सदर हैं, उन्होंने जिस बेबाकी से पुलिस ऑफिसरान से 12 नवंबर मामले में लड़ा या हर महाज पर कारपोरेशन के डेवलपमेंट पे लड़ा, और मुस्तकीम डिग्निटी साहब जिस तरह, मैं समझता हूँ पानी बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है। आज जो हमारे देखने में 2017 के बाद से देखने में आया है कि हर 2 के बाद तीसरा फ़र्द खुजली की एक बीमारी में मुब्तला है। क्यों? अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हम पहले तलवाड़े डैम का पानी पीते थे, लेकिन उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया और हमको गिरना डैम पे मुनासिर कर दिया गया, जो कि हमारे ज़िले की मिल्कियत नहीं है। तो ये हम लोगों को जो बुनियादी चीज़ों से महरूम किया जा रहा है, हमारी रोड, गटरें, ये सब पे कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि हम जो पानी पीते हैं रोज़मर्रे की ज़िंदगी में, उसको भी हमसे छीना जा रहा है। उसके अलावा मालेगांव शहर के अंदर पुलिस ऑफिसरान पे कोई लीडर का कोई दबदबा नहीं बचा है। जो आज पावर में है, जो इक़्तिदार का मुसलसल 20-25 साल से मज़ा ले रहे हैं, बस सिर्फ इक़्तिदार में रहते हैं तो ऑफिसरान के ख़िलाफ़ बोलना, उसके बाद आज बॉडी डिज़ोल्व हो गई तो उन्हीं के ख़िलाफ़ जाके बोलना, ये सब चीज़ें ना ये शहर कभी बर्दाश्त किया है ना अब करेगा। और जो नौजवान लोग हैं वो काफ़ी समझदार हो चुके हैं, वो पहले के जैसे ठीक है, माजी में जो हमसे गलतियाँ हुई हैं हमने कभी भी इसको उसको चुन के दे दिया। बहरहाल अब ये नौजवान समझ चुका है और बड़े बुज़ुर्गों के सलाह मशवरा से हम चलेंगे और जनता दल को इंशाल्लाह इतना मजबूत करेंगे, इंशाल्लाह इतना मजबूत करेंगे कि हर किसी की हम ज़मानत जब्त करा देंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और मेरी शहर के नौजवानों से और मेरे इलाके के नौजवानों से खुसूसन ये गुजारिश है कि जनता दल का साथ दें। जनता दल लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब को आज हमारी बहुत ज़रूरत है। मुस्तकीम डिग्निटी साहब को हम थोड़ा सा अगर सहारा देंगे, उनका सहारा बनेंगे, तो मैं समझता हूँ ये वो हीरा है कि इसको थोड़ा सा हम तराश देवे तो ये शहर को चमका देगा। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमको थोड़ा सा उसको तराशने की ज़रूरत है। मेरी शहरियान से अपील है कि जनता दल की मेंबर साझी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और जनता दल को ताकत पहुँचाएँ। आने वाले वक्त में ये शहर अपना दबदबा, आवाम का दबदबा दिखाएगा, उसका रिज़ल्ट भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। मोहतरम साथी और बुज़ुर्गों, दरअसल मेरे अपने दिल की तमन्ना है कि निहाली दौर फिर से वापस आ जाए। दरअसल मैं उसे निहाली दौर बोलता हूँ क्योंकि आज मैं समझ लो 40 साल से मैं निहाल अहमद को ही वोट देता आया हूँ और उनका दौर बहुत ही अच्छा गुजरा है ना। उनका जो निहाली दौर मैं बोलता हूँ उसको कि रात में 11 बजे ये बंद, रात में 10 बजे वो बंद, ये जलूस बंद, वो जलूस बंद। हम निहाली दौर में, हम उनके निहाल अहमद साहब के दौर में हम रात भर मुशायरा करते थे, रात भर हम कव्वालियाँ और दीगर प्रोग्राम करते थे। मगर अब हमें कोई भी अगर प्रोग्राम करना है या कोई ऐसा तकरीब करना है तो हमें छुप छुप के करना पड़ता है। तो मैं बस सिर्फ यही मेरे दिल की तमन्ना है कि निहाली दौर फिर से वापस आ जाए। लिहाजा मैं यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर हाजिर रहे और शहर के मैं तमाम ही नौजवानों और बुज़ुर्गों से गुजारिश करूँगा कि वो जनता दल सेकुलर को
मजबूत करे, उन्हें ताकत दे और फिर से वही निहाली दौर वापस लाए। ऐसी गुजारिश के साथ मैं रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा शहर मेरा दबदबा, मेरा शहर मेरा दबदबा, आवाज दो आवाज दो, मेरा शहर मेरा दबदबा, डरे न जो दबे न जो, हम वो इनकलाब है, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। मेरा शहर मेरा दबदबा, मेरा शहर मेरा दबदबा। ऐसा काम करते आइए शुरू से, ये जब से अपनी जनता दल पार्टी की मेंबर साथी मुहिम चल रही है, इसका शहर में कितना असर आप देख रहे हैं और इसमें लोगों ने कितना हिस्सा लेना चाहिए? इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हिस्सा लेना चाहिए। हर महिला हर वार्डों के लोग को ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। जब न्याल रहते तो हम लोग खुद हिस्सा लेते थे, अभी तो बहुत दूर हम लोग हो गए पार्टी से, क्योंकि घर के कामकाज की वजह से हम लोग घर दूर हो गए। तो लेकिन अभी फिर हमको थोड़ा सा जज्बात आया कि हम मुस्तकिम का है हम साथ दें और पार्टी के लिए कुछ करें। पहले के कुछ साल पहले के मुकाबले अभी जनता दल क्या मजबूत हो रही है? अभी फिलहाल तो मजबूती चालू है, उनका कोशिश जारी है। हर वार्डों में जाना, मीटिंग लेना, बातचीत करना, हर तरीके से हर चीज़ कर रहे हैं वो लोग और उनका अल्लाह ताला उनको कामयाबी देवे सबसे।